Audio Jungle. परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके पर बोलते हैं। अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं, उन्हीं के हुनर बोलते हैं। मेरा आज का मौजू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि ये हर घर की एक आवाज़ है, हर घर में मौजूद है, घर के हर फर्द के अंदर मौजूद है। और वो आवाज़ है क्या? वो शायद इस आवाज़ से घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सभी बात जानते हैं कि सिंध हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है कि एसएससी पार्ट 1, पार्ट 2, एचएससी पार्ट 1, पार्ट 2 के पेपर्स होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर। बीच में ईद उल अज़हा भी आ रही है। बच्चों का एक डर है, जो आज के बच्चे का नहीं, हर साल के बच्चे का। जब हम भी मौजूद थे, जब हमने भी पेपर्स दिए, उस वक्त भी ये डर मौजूद रहता था। वो डर है क्या बेसिकली? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? मेरे मार्क्स अच्छे ना आए तो क्या होगा? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान ना बन पाया तो क्या होगा? या अच्छा बिजनेसमैन ना बन पाया तो क्या होगा? पैसे ना कमा पाया तो शायद घर वाले क्या कहेंगे, खास तौर पे खानदान वाले क्या कहेंगे। शायद लोग मुझे ताना दे दे के ना मार दें कि इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। असल में सोसाइटी, माशरा, ये लोग, ये अफराद आपको इसलिए नहीं डरा रहे होते क्योंकि ये खुद डरे हुए हैं। ये इसलिए डरा रहे होते हैं क्योंकि ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और अगर आप आगे बढ़ गए तो खुद को क्या जवाब देंगे कि ये तो आगे बढ़ गया, हमारा क्या? लेकिन रहना तो हमें इन्हीं सांप बिच्छुओं के दरमियान है। लेकिन आपको ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि शेर की शान 100 कुत्तों में भी शेर जैसी ही होती है। तो आप भी इनके साथ मिलके 11वां कुत्ता ना बन जाना। किसी अगर स्टूडेंट को बुलाया जाए कि बेटा आप वाइट बोर्ड की तरफ आएं, अपनी सीट से उठ के, और ये टॉपिक को प्रेजेंट करके बताइए कि किस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो बेसिकली वो कांपना स्टार्ट हो जाएगा। वो इसलिए नहीं कांप रहा कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो इसलिए कांप रहा है क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा नहीं है। सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला मुझे क्या कहेगा, उसको उसका डर है। तो मैं ऐसे बच्चों, ऐसे लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि जिनको अगर खौफ होता है, जिनको अगर डर होता है, तो उनको ये कहना चाहिए कि मेरी जीत भी मेरी, मेरी हार भी मेरी। मैं उड़ाऊंगा अपना मजाक, तुम कौन होते हो मेरा मजाक उड़ाने वाले? मैं करूंगा अपने आप को बर्बाद, तुम क्या करोगे मुझे बर्बाद करके? आजकल कम्युनिकेशन कितनी आसान हो गई है। हमारे बाप दादाओं के वक्त में कम्युनिकेशन काफ़ी मुश्किल होती थी और ख़त के ज़रिए लोग अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। लेकिन अगर आजकल की बात करें, ख़त के बाद टेलीफोन्स आए, इजादात बढ़ती चली गई, टेक्नोलॉजी आती चली गई। टेलीफोन की बात काफ़ी अरसे के बाद हमारे और आपके वक्त में छोटे छोटे सैमसंग के मोबाइल, नोकिया के मोबाइल आना शुरू हुए, टेक्स्ट मैसेज बढ़ना शुरू हुए, लोगों ने उसको परचेज़ करना शुरू किया और इजाद होती चली गई। बड़े बड़े स्मार्टफोन आ गए, लाखों रुपए के स्मार्टफोन आ गए। उसके ज़रिए भी हम कम्युनिकेशन अपनी आसान बनाते चले गए। लेकिन जब उस कम्युनिकेशन में मज़ा आना छोड़ गया, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर व्हाट्सएप आ गया। व्हाट्सएप आ गया, अपनी वॉइस मैसेज भेजें, अपनी आवाज़ में लोगों से कम्युनिकेट करें। चलें यहाँ तक तो बहुत ही बेहतर। लेकिन अगर कम्युनिकेट करके इंटरटेन भी करना है
तो आइए फिर टिकटॉक के ऊपर, आइए फिर स्नैक की वीडियो के ऊपर, और अच्छे तरीके से एंटरटेन करें, अपने आप को नुमाया करें, बताएं कि हम कितना अच्छा बहुत कुछ कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से आपसे और दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम इस तरीके से अपना टाइम वक्फ करते हैं, इस तरीके से अपना टाइम को शायद ज़ाया कर रहे होते हैं। लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना टाइम किस तरीके से यूटिलाइज करते थे? अपने आप को टाइम देके। अपने आप को पहचानो, अपने आप को टाइम दो। नोइंग द बेटर यू, अपने आप को पहचानो। जितना ज़्यादा अपने आप को पहचानोगे उतना ज़्यादा लोगों को पहचान सकोगे। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें किसी का डर खौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा, खुद पे बिलीव होना चाहिए। बस आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर अल्लाह का साथ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई भी कभी भी पीछे नहीं कर सकता। किसी के अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो तुम्हें पीछे कर सके। और अगर किसी के पास इतनी जुर्रत नहीं है कि वो तुम्हें पीछे कर सके, तो तुम भी किसी और को पीछे मत करना, उनको आगे ही बढ़ाना, एक दरख्त की तरह बनना। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। पत्थर मारो किसी दरख्त को, वो तुम्हें पत्थर कभी नहीं मारेगा। तुम आम के दरख्त को पत्थर मार रहे हो, अगर वो भी तुम्हारे जैसा ही बन जाए तो दरख्त में और तुम में फ़र्क क्या रहेगा? फिर तुम पत्थर मारते हो, वो तुम्हें फल देता है, और रसदार फल देता है, मीठा फल देता है। उससे कुछ सीखो, किसी और से कुछ अगर नहीं सीख पा रहे, उस दरख्त से सीखो कि वो क्या कुछ तुम्हें नवाज रहा है। अगर नीम ट्री की बात करें, तुम्हें छांव दे रहा है, और क्या चाहिए? रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे? मेहनत करो मेरे दोस्त, क्योंकि एक दिन इन गालियों की रफ्तार को तुम तालियों में ज़रूर बदलोगे। और किसी के लिए करना या अपने लिए करना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान को करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। मेरा एक दफ़ा एदी होम जाना हुआ, हम काफ़ी दोस्त वहाँ पे गए थे और उन बच्चों के लिए तोहफे तहाइफ लेके गए थे, उनसे मिलने गए थे कि और देखने गए थे कि वहाँ की ज़िंदगी होती कैसी है। वहाँ पे गए, डिफरेंट तोहफे तहाइफ हमने बांटे। मैं भी वो तोहफे बांट रहा था। एक मेरे पास जब मैंने एक खिलौना उठाया, वो बेसिकली मोबाइल फ़ोन था, खिलौने वाला मोबाइल फ़ोन। मैंने एक बच्चे को दिया, तकरीबन 9 से 10 साल उसकी उम्र होगी। आप खुद बताएं वो बच्चा उस तोहफे को लेके क्या करेगा? शायद आपके जहन में ये बात हो, वो खुश हो जाएगा, उस डिब्बे को फाड़ेगा, फ़ोन निकालेगा। बिल्कुल ऐसे ही आपके जवाबात होंगे। और इनमें से कुछ काम उसने यही किया, लेकिन उसने उस डिब्बे को फाड़ा नहीं। तमीज़ की तरह उस डिब्बे को खोला, मोबाइल फ़ोन खिलौने वाला निकाला और मुझसे पूछा, इसको करते क्या है, इससे करते क्या है? मैंने कहा, आपको काउंटिंग आती है? बोले जी। नंबरिंग आती है? बोले जी। मैं नंबर मिलाइए और कॉल कीजिए, किसी को भी कॉल करना है आपने। पूछा, किसी को भी कॉल कर सकते हैं? मैंने जी, किसी को भी कॉल कर सकते हैं। उसने कुछ नंबर मिलाए और कॉल मिला रहा है और कह रहा है, बाबा कब आओगे? मैं उसके अल्फाज सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो बच्चे हमें जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि शायद उनको मोहब्बत मिल रही थी, उनको वो खुलूस मिल रहा था जो उनको अपने अपनों से चाहिए था, लेकिन उनके अपने हैं कहाँ नहीं पता। तो सलाम करता हूँ ईदी साहब को, जो ये इतना बेहतरीन काम करके इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज भी हमारी दुआओं में वो मौजूद हैं। तो उस दिन से ही सोच लिया था कि अपने लिए तो बहुत सारे लोग करते हैं, है ज़िंदगी का मकसद दूसरों के काम आना।
तो जैसे पिछले साल कोविड आया था, तो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने ये मुहिम चलाई थी कि लोगों की हेल्प करनी है। जो लोग बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया है, उनकी हेल्प करनी है। तो लोगों ने अपनी ज़कात वगैरह हमें दी, हमने भी कुछ अपनी तरफ से रकम मिलाई और उन लोगों तक पहुँचे जो इनके हकदार थे। सफ़ेद पोश लोग जिसे आप कहते हैं, उन लोगों तक हम पहुँचे और उन लोगों तक पहुँचते वक्त हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हम आखिरकार अपनी मंजिल की तरफ पहुँच गए। एक झोपड़पट्टी में हम गए जहाँ पे सिर्फ 4 लकड़ियाँ थी। उस लकड़ी के ऊपर एक चादर लगी हुई थी। अगर कोई पानी आ जाए, कोई बारिश आ जाए, तो वो घर नहीं रहेगा, बेसिकली वो बिखर जाएगा घर। तो उसमें से एक अम्मा निकली और उनको जब ये राशन दिया गया तो उन्होंने बात ये कही कि कली बेटा, मेरे यहाँ पे कोई राशन दे के गया है, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तुम किसी और को दे देना। लेकिन अगर हम कोई हमें दे, हफ्ता जाए लेकिन मुफ्ता ना जाए। हम तो शायद समझते कि आने दो, लेकिन उन अम्मा को उनकी अच्छाई, उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी देखते हुए उन्होंने खुद ये कहा कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब करके चले गए, ज़फ़र अब्बास साहब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जेडीसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं, बशीर फ़ारूकी साहब कर रहे हैं। डिफरेंट ऐसी एनजीओज़ मौजूद हैं जो लोगों की मदद कर रही है दिन रात। आप लोग खुद देख रहे होते हैं, ज़कात फ़ितरा वगैरह लोग देते हैं और सब उनकी मदद करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उठते हैं तो हमें इतना लोग सपोर्ट नहीं कर पाते। शायद कुछ दिनों में कुछ ख़ानदान ज़कात दे दें, कुछ लोग कुछ तोहफे दे दें कि बच्चों में बांट दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा। तो सोचा गया कि ऐसा क्या काम किया जाए कि छोटे बच्चे जो अभी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी में, जो अभी इतना कमाते नहीं हैं, वो भी किस तरीके से हमारी मदद कर सकें और हम थ्रू आउट द सेशन या थ्रू आउट द ईयर हम लोगों तक उनका सामान पहुंचा सकें, ज़रूरत का सामान पहुंचा सकें। तो हमने मैंने एक बात सोची कि एक चैनल बनाया जाए जो आपके सामने मौजूद है, यूट्यूब का चैनल। इसके ज़रिए मोनेटाइजेशन होती है, लोग अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं। अल्लाह का दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान, शुक्र है, बहुत कुछ है। वालिदैन की दुआओं से शुक्र है, अल्लाह का, मालिक का बहुत बहुत शुक्र है। जितना भी शुक्र करूँ कम है। लेकिन कुछ वक्त हमें उन लोगों के लिए भी ज़रूर निकालना चाहिए। तो सोचा कि एक चैनल बनाता हूँ, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी होंगी उसको अपलोड करूँगा। लोग देखेंगे, व्यू करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। और जब भी इसकी मोनेटाइजेशन कंप्लीट होगी और इसके ज़रिए जो भी पैसा आएगा वो हम लोगों में तकसीम करेंगे। एक अच्छी सोच के साथ हम ये काम कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों की टीम नहीं है, 2 से 3 लोगों की ये टीम है। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस कुछ भी नहीं करना है आपने, ना आपके कोई पैसे लगने हैं, सिर्फ नेट के 5 से 10 मिनट लगने हैं अपने मोबाइल के। जो भी वीडियो आपके सामने आ रही हो, कोई बुरी चीज़ तो नहीं होगी इंशाल्लाह, अच्छी ही होगी। उस वीडियो को देखें, कोई मैसेज मिलता है उसको सीखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम भी काफ़ी सोच विचार के बाद पहले चेंज किया, पहले कुछ और था, फिर आखिर में सोचा, मैंने रब से दुआ की कि ऐसा क्या नाम रखूं कि ये चैनल दूसरों को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि काम ही उन्हीं के लिए किया जा रहा है। तो फजर के बाद ये अल्फाज जहन में आए, ABCD फॉर अदर्स।
एनी बडी कैन डू फॉर अदर्स, ABCD फॉर अदर्स, यही नाम रखा गया। इंशाल्लाह यही एक बुलंद आवाज़ बनेगा और लोगों तक इसका बेहतरीन मैसेज पहुंचेगा। जब मैं ये काम करना मैंने शुरू किया, मेरी कुछ वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो ये काम नहीं करते। मैंने वही बात सोची कि आगे वो काम जो लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैंने उनकी बात को रफ़ा दफ़ा किया, उन तक अपना मैसेज पहुंचा दिया बस कि मैं इस पर्पस के लिए काम कर रहा हूं। तो अगला जवाब उनका ये था कि सर क्या हम भी आपके साथ आ सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। तो जितना इस वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं ताकि लोगों तक हम पहुंच सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस जा रहा है इस चैनल का, मेहनत की जा रही है। हम तो कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे, जो एडिटर साहब हमारे कर रहे हैं। अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। बस अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करूँगा, अपने हर हर लफ्ज़ का आईना हो जाऊँगा, अपने हर हर लफ्ज़ का आईना हो जाऊँगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊँगा। सोचिए समझिए, दूसरों के लिए आगे बढ़िए, दूसरों को अपना समझ के आगे बढ़िए, साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।